गरुड़ देव जिनके पिता ऋषि कश्यप थे और पुराणों में कश्यप को सिर्फ ऋषि नहीं बल्कि देव, दानव, नाग और पक्षियों का वंशकार कहा गया है। इनकी दो पत्नियां थी, विंता और कद्रु। कद्रु सहस्त्र नागों की माली भर धैर्य रखेगा और दिन बीतते गए पर दूसरा अंडा नहीं टूटा। उसी बीच विंता कद्रु में शर्त लगी पर कद्रु ने छल किया और विंता शर्त हार गई। फिर उसे कद्रु ने दासी बना लिया, नागों की दासी। पर एक दिन दूसरा अंडा टूट गया और उस पल ऐसा तेज प्रकट हुआ कि देवता घबरा गए। सबको लगा प्रलय आ गई, कयामत आ गई, पर वो थे गरुड़। गरुड़ ने उठते ही चारों ओर देखा पर माँ नहीं दिखाई दी और वो पहुंच गए नागों के पास और प्यार से बोला, माँ को मुक्त कर दो। तब नागों ने कहा, तुम स्वर्ग से अमृत ले आओ और माँ को ले जाओ। गरुड़ उड़ पड़े। अमृत स्वर्ग में देवताओं की रक्षा में था। अग्नि, इंद्र, वरुण सब रेडी हो गए थे क्योंकि उन्हें दूर से दिख गया था कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स उनकी तरफ आ रही है। पुराण स्पष्ट कहते हैं कि देवताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था पर उन्हें रोक नहीं पाए अमृत ले जाने से। पर ये सब होते हुए विष्णु जी देख रहे थे कि इसने किसी को मारना नहीं चाहा, तब इनकी ये हालत कर दी। अमृत है इसके हाथ में पर कुछ पी भी नहीं रहा और इसकी आंख में आंसू भी है कौन ये? तब विष्णु जी प्रकट हुए और उसकी शक्ति और उद्देश्य जाना और उसे कहा, तुम अमृत के बिना अमर रहोगे, नागों पर हमेशा विजय पाओगे और स्वयं मेरे वाहन बनके हमेशा मेरे साथ रहोगे। जाओ दे दो उन्हें अमृत, मुक्त करो अपनी माँ को, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। और फिर गरुड़ देव अमृत नागों के पास ले जाकर अपनी माता को मुक्त करा देते और अमृत देखकर नाग कहते, पहले स्नान कर लेते, अमृत है, नहा धोकर बढ़िया से पियेंगे। उतने में इंद्र आए, अमृत लेकर छूमन करो और नाग अमृत से सदा के लिए वंचित रहे। पर इसके बाद गरुड़ देव ने नागों का जीना दुश्वार कर दिया था। उनके डर से नागों ने दिन में बाहर आना छोड़ दिया था। कालिया नाग भी अपने घर रामनका द्वीप से वृंदावन छुपने गरुड़ के डर से ही भाग कर आया था। इवन गरुड़ देव ने रामायण में श्री राम की सहायता करी थी नागपाश तोड़कर और महाभारत में श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ का ही चिन्ह रहा है। पर फिर एक समय आया, गरुड़ देव को अपनी शक्ति पर थोड़ा अहंकार आ गया और उन्हें लगा वो सबसे तेज है, बलशाली। पर तभी वो आए जो बल का स्वरूप है। वो भी उड़ सकते हैं और बड़े से बड़ा पर्वत भी उठा सकते हैं और कभी कभी सूरज को आम समझकर भी खा सकते हैं।